हेलो बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। कायिक प्रवर्धन एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के किसी कायिक भाग द्वारा नए पौधे का विकास होता है या जन्म होता है। किसी कायिक भाग द्वारा, यहाँ पे एक शब्द है कायिक भाग। कायिक भाग का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि जड़ द्वारा, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, कलिकाएं हो गई। ठीक है। तो ये जो पौधे की जड़, तना, पत्ती और कलिकाएं होती है, इनके द्वारा क्या हो जाता है कि नए पौधे का विकास हो जाता है या नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। एक है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो होता है वो स्वतः ही होता है। समझ रहे हो भाई? यानी कि उसको मानव द्वारा नहीं किया जाता है, वो प्रकृति में स्वतः ही होगा। उसे कहेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है। और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यह जब यही प्रक्रिया कृत्रिम साधनों द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से की जाती है, इसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यही प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया को हम जब मानव द्वारा निर्मित साधनों द्वारा अर्थपूर्ण या वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। समझ रहे हो भाई? ठीक है। हाँ, कृत्रिम साधनों द्वारा यानी कि मानव द्वारा निर्मित साधनों द्वारा किया जाता है, जैसे कि कलम लगाना और रोपण हो गया, और इसके अलावा दाब द्वारा। ठीक है। ये तमाम सारी विधियां हैं जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की है। ठीक है। तो इसके बाद हम जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का। ठीक है। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो होता है वो विशेष रूप से जड़ द्वारा, तना, तने द्वारा, पत्तियों द्वारा हमें देखने को मिलता है या कलिकाओं द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम जड़ द्वारा। कुछ पादपों की जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे नए पौधे का विकास हो जाता है। ठीक है भाई। कुछ पादप जैसे कि अमरूद हो गया, टहेलिया हो गया, शीशम हो गया, ये। ठीक है। इनकी जड़ें जो होती हैं उसमें कुछ कलिकाएं निकलती हैं जिन्हें हम अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं, और उन कलिकाओं के द्वारा नए पौधे का विकास हो जाता है, जिसे हम कहेंगे कि इसमें जो प्राकृतिक कायिक परिवर्तन हुआ है वो जड़ के द्वारा हुआ है। ठीक है। इसके बाद अगला आता है तना। तने द्वारा। तने द्वारा तीन प्रकार से होता है। एक होता है भूमिगत तने द्वारा, एक होता है अर्धवायवीय तने द्वारा, और तीसरा होता है वायवीय तने द्वारा। ठीक है। तो जो भूमिगत तने द्वारा, ऐसे तने जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं और प्रवर्धन में भाग लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह के तनों का हम अध्ययन करेंगे जिनमें प्रवर्धन होता है और जो भूमि के अंदर होते हैं, जैसे कि कंद हो गया, प्रकंद हो गया, घन कंद हो गया और सलकंद हो गया। ठीक है। कंद यानी कि आलू हो गया, प्रकंद के अंदर आता है अदरक और आपका हल्दी आ जाएगा, घन कंद में आ जाएगा आपका अरबी आ जाएगा। ठीक है। और सलकंद के अंदर प्याज और लहसुन आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं इसको डिटेल में। ठीक है। सबसे पहले कंद। कंद में क्या होता है बच्चों? भोजन संचय के कारण भूमिगत तना मांसल, गोलाकार या अंडाकार आकृति ले लेता है, जिससे पर्व संधियां आंख का रूप ले लेती हैं। जिससे पर्व संधियां आंख का रूप ले लेती हैं। यानी कि भूमिगत जो तना होगा वो फूल जाता है, किसके कारण? उसमें भोजन का संचय होता है, जिसके कारण वो फूल जाता है और वो गोलाकार दिखाई देता है हमें या अंडाकार दिखाई देता है। जैसे कि इसका उदाहरण है आलू। ठीक है। इस तरह से आलू ये गोलाकार होता है या अंडाकार होता है। ठीक है। और इसमें ये छोटी छोटी ये पर्व संधियां जैसी दिखाई देती है हमें, इस तरह से। जो आंख की तरह होती है, इसको हम आंख भी बोलते हैं भाई। ठीक है। आलू की आंख। ठीक है। ये इसका हम कहेंगे अंकुरणशील आंख या कलिका।
अंकुरणशील आँख या कलिका। ठीक है, तो देखो ये जो है अंकुरणशील आँख या कलिका, जो ये कलिकाएं निकली हुई हैं, अगर इनको क्या किया जाए, अगर हम इसको यहाँ से काट देते हैं आलू को, जिसपे ये आँख जैसी रचना है, और इसको मिट्टी में बो देते हैं कहीं पर, ठीक है, तो और इसको पानी देंगे, ठीक है, तो इससे नया नया पौधा, नए पौधे का विकास हो जाएगा भाई। ठीक है, इसी तरह से अगला आता है प्रकंद। ठीक है, और प्रकंद में क्या होता है, यह एक अनियमित आकृति का क्षैतिज रूप से वृद्धि करने वाला तना है और लंबे समय तक प्रसुप्त अवस्था में भूमि के अंदर रह सकता है। इसकी पर्व संधियों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, जिससे नए पौधे का विकास होता है। यानी कि यह एक अनियमित आकृति के होते हैं। आपने देखा होगा वे अदरक की कोई आकृति होती है, नहीं होती है, वो किसी भी आकृति को ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह से अदरक है, ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आकृति को अनियमित आकृति का होता है, ठीक है, और इस पे ये पर्व संधियां पाई जाती हैं ऐसे। ठीक है, और इन पर्व संधियों से इस तरह से कुछ जड़ें निकलती हैं और कलिकाएं निकलती हैं। इन जड़ों को बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, और कुछ कलिकाएं भी निकलती हैं इस तरह से बड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कलिका। और इनके द्वारा क्या होता है, नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है, और जो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है बच्चों, कि ये लंबे समय तक प्रसुप्त अवस्था में भूमि के अंदर रह सकता है। प्रसुप्त यानी कि निष्क्रिय अवस्था में ये भूमि के अंदर रहेगा, और इसको जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, यानी कि इसको नमी मिलेगी, जल मिलेगा, ठीक है, भूमि में खाद मिलेगी, तो ये ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अपनी कलिकाओं अपस्थानिक जड़ों के माध्यम से। लेकिन आलू में ऐसा नहीं होता है, आलू प्रसुप्त अवस्था में नहीं रह सकता है। अगर उसको ज़्यादा देर तक पृथ्वी मिट्टी के अंदर रहेगा तो वो सड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रसुप्त अवस्था लंबे समय तक प्रसुप्त अवस्था में रह सकता है। तो प्रकंद का उदाहरण क्या क्या हो गया, एक हो गया हल्दी और दूसरा हो गया अदरक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है, तो प्रकंद, कंद, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगला आता है घनकंद। ठीक है, घनकंद यह भूमिगत अशाखित फूले हुए भाग हैं। इसमें वृत्ताकार पर्व संधियां पाई जाती हैं। इन्हीं से नई कलिका के रूप में संतति का विकास होता है या पौधे का विकास होता है। ये भूमिगत अशाखित फूले हुए भाग है इस तरह से। ठीक है, और इसमें जो पर्व संधियां होती है ये ऐसे वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, ऐसे गोल होंगे, आपने देखा होगा अरबी इसी तरह से होता है। ठीक है, फूला हुआ भाग, और यहाँ से अपस्थानिक जड़ें और कलिकाएं निकलती हैं इस तरह से। ठीक है, और इससे क्या हो जाते हैं, नए पौधे का विकास हो जाता है। इसका इसका उदाहरण है जमीकंद और अरबी। और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, ये जब वृद्धि करता है, ये क्षैतिज नहीं करता है, ऐसे नहीं करता है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में ग्रो करता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करेगा। लेकिन अदरक में ऐसा नहीं है। अदरक जो होता है, अदरक अदरक क्षैतिज दिशा में वृद्धि करेगा भाई, क्षैतिज दिशा में ग्रो करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं भूल गया था यहाँ पे बताना। ठीक है, इसके बाद है सलकंद या बल्ब। ठीक है, घनकंद को कॉर्न कहते हैं और प्रकंद को राइजोम राइजोम कहते हैं। यह तने का संघनित रूप है। संघनित मतलब रिड्यूस्ड। ठीक है, हाँ, और तस्तरी का तस्तरी के समान दिखाई देता है। इससे मांसल सल्कीय पत्तियां या कलिकाएं निकलती हैं। डिस्क तथा मांसल सल्कीय पत्तियों को डिस्क और मांसल सल्कीय पत्तियों को समृद्ध रूप से बल्ब कहते हैं। आप देखो कैसे, कि माना कि ये इसका ये स्टॉक होता है एक, ठीक है, और इसका जो तना होता है बच्चों, ये एक डिस्क का आकार ले लेता है, ऐसे रिड्यूस होकर के, संघनित होकर के।
ठीक है, हराशित हो जाता है, मतलब डिस्क का रूप ले लेगा। और इस पर ऐसे क्या निकलती है, एक मांसल और सल्कीय शाखाएं निकलती हैं इस तरह से, शाखाएं नहीं कलिकाएं, ठीक है, इस तरह से ये मांसल होती हैं भाई, ठीक है। और सल्किया होती है, सल्किया होती हैं। और देखिए ये मांसल सल्कीय पत्तियां या कलिकाएं और ये डिस्क, ये दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, बल्ब कहलाता है। ये थोड़ा ठीक से नहीं बना यहाँ पे, इस तरह से हो सकता है, ये इस तरह से, जैसे कि इस तरह से भाई, ये इस तरह से, जैसे कि ये देखने को मिलता है लहसुन और प्याज, इसका तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ठीक है। लहसुन में देखा होगा आपने, फलियां टाइप की रहती हैं, ठीक है, मांसल कलिका या की तरह होती हैं वो, ठीक है। और सल्किया, सल्किया का अर्थ क्या होता है भाई, जैसे तुमने लहसुन देखी होगी, लहसुन के बाहर से पतली सी झिल्ली टाइप की होती है एक, उसको सल्क कहते हैं, ठीक है। और प्याज में भी ये पत्तियां जैसी होती हैं, वो एक फोल्ड होती है, ठीक है ना, और एक बल्ब की तरह होती हैं। तो इसमें जो स्टॉक होता है ये तस्तरी के आकार का, एक ये संघनित तना होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला दूसरे नंबर पे अर्धवायवीय तनों द्वारा, एक मैंने बोला था भूमिगत तनों द्वारा, दूसरा बताया था अर्धवायवीय तनों द्वारा, ठीक है। अर्धवायवीय तनय ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। एक होता है रनर, उपभूस्थारी, यह मिट्टी की सतह पर तेजी से रेंगते हुए आगे बढ़ता है भाई, और लंबे इंटरनोड होते हैं इसमें, और ये नोड के अंतिम सिरे जो होते हैं उन पर नए पौधे का विकास। देखो कैसे, माना कि ये मिट्टी की सतह है, सॉइल सरफेस, ठीक है, और ये क्या करेगा, इस तरह से इसका जो तना होता है इस तरह से, देखो सबसे पहले तो अर्धवायवीय तना, इसके नाम से ही जैसे कि हमें लग रहा है अर्धवायु मतलब ये कुछ, इसका कुछ हिस्सा वायु में रहता है तो कुछ भूमि के अंदर रहता है। और ये तने कमजोर होते हैं भाई, ये सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं मिट्टी की सतह पर, तो इसलिए ये नीचे झुक जाते हैं, ठीक है। जब नीचे झुक जाते हैं तो यहाँ पर कुछ गांठें बन जाती है इनकी, ठीक है। और इन गांठों से, ठीक है ना, इन गांठों से क्या हो जाता है, इस तरह से प्ररोह का विकास होता है, ठीक है। इस तरह से कलिकाएं निकलेंगी कुछ पत्तियां जैसी, ठीक है, और इससे नया पौधा निकल जाएगा। फिर यहीं से ये गांठ जो बनी है, इससे ये आगे बढ़ेगा, अब कुछ दूरी चलने के बाद फिर मिट्टी की सतह से चिपक जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से इस गांठ से कुछ कलिकाएं निकलेंगे इस तरह से, ठीक है, और नीचे की सतह पर इस तरह से जड़ निकलेंगे। तो ये क्रम चलता रहता है भाई, आगे ये रेंगते हुए आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रनर, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूब घास, आपने घरों में देखी होगी दूब की घास, ठीक है। ये जकड़ा जड़ें होती हैं इसमें इस तरह से, आगे तक आप देखेंगे दूब के एक हिस्से को पकड़ना, वो दूर तक ऐसे खींचेंगे तो वो दूर तक निकल जाता है। तो ये इंटरनोड होते हैं बीच में, दो गांठों के बीच, दो नोड के बीच का जो स्थान होता है इसको इंटरनोड कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है लंबे इंटरनोड इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे आता है भूअस्तारी स्टोलोन, ठीक है। जो भूअस्तारी जो होते हैं, ठीक है, वो यह रनर के समान ही होते हैं। अंतर यह है कि भूअस्तारी में जमीन के अंदर तनों से शाखाएं निकलती हैं, जैसे कि ये सॉइल सरफेस है, मिट्टी की सतह है, ठीक है ना, मिट्टी की सतह, अब जो तना होता है ये मिट्टी की सतह के अंदर होगा, ठीक है। और इस पर ये जगह जगह ये गांठें होंगी, और इन गांठों से इस तरह से ये शाखाएं निकलेंगी, ठीक है, वायवीय शाखाएं इस तरह से निकलेंगी, ठीक है। और नीचे की ओर इसमें ऐसी जड़ें निकल जाएंगी, ये होता है स्टोलॉन, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है स्ट्रॉबेरी में, स्ट्रॉबेरी में मिलता है भूअस्तारी तना, ठीक है, स्टोलॉन। अब इसके बाद दो डिस्कस कर दिए, अब दो और बचे हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आता है शकर, अंत भूअस्तारी, इसमें वायवीय पतली शाखा जो कि भूमि के अंदर तने से विकसित होती है, और कुछ दूरी पर चलने पर वायवीय प्रवाह के रूप में निकलती है। ये मिट्टी की सतह है, सॉयल सरफेस, ठीक है ना,
ठीक है भाई। तो इसमें क्या होगा, ये तना तो अंदर ही होगा भाई, ठीक है, सतह के अंदर। यहाँ पर कोई शकर होगा, इसको कहेंगे शकर, ठीक है। अब यहाँ से कोई शाखा निकलेगी और ये भूमि के अंदर ही कुछ दूरी तक ऐसे चलेगी और एक जगह पर ये बाहर निकल जाएगी, ऐसे वायवीय शाखा के रूप में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं शकर या अंतः भूअस्तारी, ठीक है। और ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पुदीना। पुदीना में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑफसेट या भू अस्तारिका। ये भू अस्तारिका जो होता है ये रनर के समान ही होता है, लेकिन होता क्या है कि ये जलीय पौधों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जलीय पौधों में देखने को मिलता है और इसके जो नोड होते हैं ना, इंटरनोड, ये ये सतह है, ठीक है। ये इंटरनोड होते हैं, ये रनर से थोड़ा छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, इस तरह से मांसल होंगे थोड़ा, ये छोटे और मोटे होते हैं। लेकिन उसमें हमने देखा था किसमें, रनर में लंबे लंबे इंटरनोड थे, लेकिन इसके जो इंटरनोड है वो क्या है, छोटे हैं। दो नोड के बीच का जो स्थान होता है उसको इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। ये सतह है, पानी की सतह पर ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जलीय पौधों में भू अस्तरी का ऑफसेट ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नीचे की ओर इसमें ये जड़ें विकसित हो जाती हैं और ऊपर क्या हो जाती है, ये पत्तियां निकल जाती हैं इसकी, ठीक है। तो ये है आपका भू अस्तरिका का उदाहरण, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों जलकुंभी, ठीक है। जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। इसको इकॉर्निया भी कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है इकॉर्निया, इकॉर्निया एस्कुलेंटम, ठीक है। तो वाटर हाइसिंथ क्या है बच्चों, ये इसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं भाई, ठीक है। अगर ये यहाँ से कहीं से भी इसको तोड़ दो और इसको फेंक दो, ये वहीं पर इससे नया पौधा बन जाएगा। वैसे तो इन सबसे होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। अब बंगाल का आतंक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि बंगाल में जो तालाब होते हैं, ठीक है, उन तालाबों पर ये पहले बाहर से लाया गया था भाई। इसके फूल जो होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, ठीक है। तो लोगों ने सोचा कि इसको अगर बंगाल में हम तालाबों में उगाएंगे तो ये फूल बड़े खूबसूरत लगेंगे तालाबों में। लेकिन ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि तालाब के ऊपर ये पूरी तरह से, उस समय लोगों को पता नहीं था कि ये एक समय मुसीबत खड़ी कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्रो कर देते हैं पानी के सतह के ऊपर और हमें लगेगा ही नहीं यहाँ पे तालाब है, ये पूरी ऊपर से घास का मैदान जैसे दिखाई देता है। और ये क्या करते हैं, तालाब के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको खींच लेता है अपने उपयोग के लिए। इसलिए जो तालाब के अंदर मछलियाँ या सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मरने लग जाते हैं भाई, उनका जीवन संकट में पड़ जाता है जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ से, ठीक है। तो ये चार प्रकार के हो गए। अब इसके बाद आता है अर्धवायवीय भाग हो गया और चौथे प्रकार का था वायवीय भागों द्वारा, ठीक है। वायवीय भागों द्वारा, वायवीय भागों के कुछ गिने चुने एग्जाम्पल जैसे कि नागफनी में, ठीक है। नागफनी का तुमने देखा इस तरह से होती है नागफनी, ठीक है। इसका जो ये स्तंभ होता है, ठीक है ना, पर्ण स्तंभ, चपटा मांसल होता है भाई, गूदेदार, ठीक है। और पर्ण, इसको कहते हैं पर्ण स्तंभ, ठीक है। और इस पे कांटे होती हैं, ये कांटे जो होते हैं ये पत्तियों का रूपांतरित होते हैं कांटे, ठीक है। और जो ये पर्ण स्तंभ होते हैं, आपने देखा होगा घरों में जब हम नागफनी लगाते हैं तो कहीं से कोई टुकड़ा लेके आते हैं उसके पर्ण स्तंभ का और लगा देते हैं, उससे नया नागफनी बन जाता है। तो ये वायवीय भाग में होता है, ऊपर होता है। तो वायवीय भागों द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल है नागफनी। दूसरा गन्ना भाई, ठीक है। गन्ना इस तरह से, ये यहाँ से कलिकाएँ निकल जाती हैं, आप यहाँ से तोड़ेंगे और गन्ने को लगाएंगे तो उससे दूसरा गन्ना बन जाएगा। लेकिन इसके लिए इसका जो, जब गन्ने को हम लगाएंगे तो इसकी एक शर्त होती है, इसमें कम से कम एक पर्व संधि होनी चाहिए, पर्व संधि। अगर आप इसको यहाँ बीच से काटते हो, इस हिस्से को लगाओगे तो तब तब नया पौधा नहीं विकसित होगा इससे, इसमें कम से कम एक पर्व संधि होनी चाहिए। जैसे कि मुझे ये अगर लगाना है यहाँ पे तो इस पर एक पर्व संधि होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कम से कम एक पर्व संधि का होना आवश्यक होता है गन्ने में,
ठीक है, पत्तियों द्वारा, ठीक है, पत्तियों द्वारा, पत्तियों की कुछ प्लांट होते हैं जो कुछ पौधे, उसकी पत्तियों से कुछ विशेष प्रकार की जड़ें, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जिससे कि पादप का परिवर्धन होता है या पादप का जनन होता है। जो इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती हैं बच्चों, ठीक है, ब्रायोफिलम की पत्तियों में जो ये खांचे होती हैं, यहां से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। अपस्थानिक कलिकाएं, और इन अपस्थानिक कलिकाओं से अगर ये यहाँ से काट दिया जाए, ठीक है, तो इससे दूसरा ब्रायोफिलम बन जाएगा, दूसरे प्लांट का जन्म हो जाएगा, दूसरे प्लांट का विकास हो जाएगा ब्रायोफिलम से। ब्रायोफिलम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो पत्तियों द्वारा इसमें क्या हो जाता है, पत्ती भी एक वायवीय भाग का उदाहरण है, ठीक है। तो नए पौधे का विकास हो जाता है, और ब्रायोफिलम को पत्थर चट्टा भी कहते हैं भाई, पत्थर चट्टा, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आज हमने पढ़ा, ठीक है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।